तालिबान से खबर आ रही है कि हमारे भारतीयों को 150 आदमी को तालिबान ने अगवा कर लिया। कितनी झूठी है कितनी सच्ची है मैं नहीं जानता ये खबर को। ऐसा सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहा है कि इस खबर को काफी सोशल मीडिया के चैनलों ने उठा के दिखाया है। लेकिन जब से तालिबान अफगानिस्तान पे कब्जा किया है तब से भारत सरकार की एक शब्द मुख से नहीं निकला है कि सही हुआ या गलत हुआ और ये कैसे हुआ। हम उसको समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं, कोई भारत सरकार की टिप्पणी अभी तक नहीं आई है। दुनिया के लगभग मुल्कों ने कुछ ना कुछ कहा ही है, लेकिन भारत सरकार ऐसा लगता है कि जैसे फेविकोल का जोड़ नरेंद्र मोदी के ये ओठों के ऊपर पड़ गया है, चिपक गए हैं। वही मन की बात डेली करते हैं लेकिन ये बात नहीं करेंगे। बात रही तालिबान की। तालिबान एक क्रूर संगठन है, इंसानों की हत्या करने में उसे तनिक भी संकोच नहीं होता है। लेकिन भारत में जो वर्तमान में सरकार है, देखिए तालिबान और वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी की भारत में सरकार है, दोनों में कितना अंतर है, थोड़ी सी बात इसके ऊपर कर लेते हैं। भैया तालिबान तो उसका कत्लेआम करता है जो उसके खिलाफ में है, उसको समर्थन नहीं करता है, उसको वो मार देता है। लेकिन भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो उन निर्दोष व्यक्तियों की हत्याएं की है, मैं उसका हत्यारा मानता हूं उन निर्दोष व्यक्तियों का, जिन व्यक्तियों ने बड़े शान से बड़े गर्व से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना कि ये हमारे लिए कुछ करेगा। अब आप इस चीज को हजम नहीं कर रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। विस्तार से बताता हूं आपको। 2016 8 नवंबर की रात्रि जब नरेंद्र मोदी जी न्यूज चैनलों पे आए थे और एकदम से इन्होंने कहा था कि आज रात्रि 12 बजे से 1000 और 500 के नोट बंद कर दिए गए हैं। वो कागज का रद्दी का टुकड़ा हो गया है। 2 महीनों के लिए समूचे भारत को लॉकडाउन 2 महीनों के लिए कर दिया गया था, याद है। और अगले ही दिन जापान चले गए थे ये फरमान सुना के साहब, राजा साहब फरमान सुनाए और राजा साहब जापान चले गए। और जापान में जाने के बाद बड़ी खुशी से मुस्कुराते हुए श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि लोगों के पास पैसे तो हैं लेकिन वो किसी काम के नहीं हैं। लोगों के घर परिवार जो जिनके घर में बीमार है वो हॉस्पिटल में है, बच्चे हॉस्पिटल में हैं, लेकिन वो पैसा 500 या 1000 का चलेगा वो नहीं चलेगा। बड़ी मुस्कुराहट के साथ, अगर यदि इस भाषण को आप सबने सुना होगा तो आप सब ने ध्यान से देखा होगा कि क्या मुस्कुराहट थी नरेंद्र मोदी के चेहरे पे। ये किसी दयामान व्यक्ति के चेहरे पे कभी भी ऐसी हरकत करके नहीं हो सकती है। वो एक तालिबान जैसा व्यक्ति, क्रूर व्यक्ति जो दूसरों की दुख पहुंचा के सुख का आनंद लेता हो, वही व्यक्ति ऐसा कर सकता है। समूचे भारत को 2 महीने के लिए भूख प्यास की आग में धकेलने का काम दूसरे किसी व्यक्ति ने नहीं किया था।
ये वही भारत का तालिबान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया था। मैं तालिबान से कम नहीं मानता हूं नरेंद्र मोदी को, इसकी हरकतें ऐसी हैं। आप इतिहास उठा के देख लो, 2002 का दंगा देख लो, किस तरीके से गुजरात चुनाव जीतने के लिए कराया गया था। ये तालिबान से भी भयानक आदमी है, तालिबान से भी इसको मैं भयंकर आदमी बोलता हूं। दूसरी घटना, पिछले साल का ही लॉकडाउन देख लो आप। हमारे देश के जब ये आए थे और अचानक से फिर इन्होंने 8 बजे रात्रि को आके लॉकडाउन लगा दिया समूचे भारत को। आप सिर्फ घर में पैक रहेंगे, घर से बाहर नहीं निकलेंगे। एक एक व्यक्ति को सील बंद कर दिया इस सरकार, क्रूर सरकार ने। और तब जब ये भूख प्यास से गरीब मजदूर मरने लगे घर में बंद होके, तब हमारे यूपी, बिहार, झारखंड, तमाम जगह के गरीब मजदूर जब इनके बाल बच्चे भूखे मरने लगे, भूख प्यास से तड़पने लगे, तब इन्होंने रुख किया पैदल चलने का। पैदल चलते चलते आप सब ने, पूरे भारत की एक एक जनता ने देखा वो दृश्य, किस तरीके से एक मां अटैची के ऊपर अपने बच्ची को ले जा रही है सुला के। पूरी दुनिया ने इस वीडियो को देखा। ये सब चीजें कोई क्रूर सरकार ही बर्दाश्त कर सकती है। कोई जिसके पास मानवता होगा, इंसानियत होगी, वो दया से पिघल जाएगा और तुरंत अपने फैसले के ऊपर, या उन क्या कहते हैं जो देश में पैदल चल रहे थे गरीब मजदूर, भूख प्यास से मर रहे थे तड़प तड़प के, उनके लिए दयालु सरकार होती तो इंतजाम करती। पूरे देश का रेलगाड़ी बंद कर दिया, बसें बंद कर दी। आपने देखा होगा कि जो मकान बनाने के लिए बालू सीमेंट का जो घोला बनाया जाता है, वो ट्रक के ऊपर बड़े बिल्डिंगों को, उसमें भी लोग पैक होके अंदर घुस के अपने घरों की तरफ रुख किया, अपने जान की जोखिम लगाई। आपने देखा होगा किस तरीके से मालगाड़ी के पटरी के ऊपर 25 से 30 व्यक्ति कट के मर गए। आप पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन फिर भी ये क्रूर सरकार के दिल में दया नहीं आई कि चलो बाकी के जो बचे हुए भारत में गरीब मजदूर हैं, इनको घर पे पहुंचाने का इंतजाम हम कर सके। ऐसी क्रूर सरकार मैंने शायद नहीं देखी, अपनी लाइफ में नहीं देखी। इससे भी क्रूर हुए होंगे, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन वर्तमान में ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर मानवता नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ देश की जनता के ऊपर थोपना जानता है, अपने आदेश शक्ति से पालन कराना जानता है, वो कोई क्रूर व्यक्ति ही कर सकता है। जिसके अंदर इंसानियत नहीं है वो व्यक्ति कर सकता है। जिसके अंदर मानवता, इंसानियत होगी, वो सामने वाले की दुख तकलीफ को ध्यान में रखते हुए कोई कार्य करता है। जैसे आप देख लीजिए, देश का किसान आज 9 महीने से धरने पे बैठा हुआ है, लेकिन ये क्रूर सरकार किसान पे ध्यान नहीं दे रही है। उल्टे किसानों के लिए, किसानों के आंदोलन में कोई पहुंच न जाए, आम जनता की भीड़ न उमड़ पड़े, इसके लिए इन्होंने किसान आंदोलन में गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर आप सब ने देखा होगा, गड्ढे खुनवा दिए गए, हाईवे को तोड़ के गड्ढे खुनवा दिए गए, रोड के ऊपर कीले गाड़ दी गई, और क्या कहते हैं कांटेदारी तारे लटका चारों तरफ से घिरवा दी गई हैं, जो मैं खुद दृश्य देख के आया हूं। तो ये सब चीजें कौन व्यक्ति कर सकता है? जो हिटलर शाही करता हो, जो कंस के जैसा शासन चलाना जानता हो, वही व्यक्ति कर सकता है। तो भारत में मैं कह रहा हूं कि तालिबान से कम पावर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं है। ये तालिबान से भी क्रूर है। उसका भी उदाहरण आप लोग समझ लीजिए।
किस तरीके से देश में जगह जगह ये बजरंग दल के माध्यम से हो, युवा वाहिनी के माध्यम से हो, हिंदू रक्षा दल के माध्यम से हो, किस तरीके से निर्दोष व्यक्ति को कहीं राह चलते कहीं भी ये पीटने लगते हैं, उनको मॉब लिंचिंग करके एक विशेष समुदाय को मार दिया जाता है। तो ये कौन व्यक्ति कर सकता है? यही तो है तालिबान। कहां ढूंढने हम चले हैं? अफगानिस्तान में। अरे भारत में उपलब्ध है भाई तालिबान। हम अफगानिस्तान की बात करते हैं। ये तो हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश के अंदर जो भी एक गोदी मीडिया है, ये भ्रष्ट है, देशद्रोही मीडिया है, जो सच्चाई नहीं दिखाती है। और यदि कहीं ना कहीं हमारे देश का सिस्टम खराब है और यदि हमारे देश में तालिबान का हौसला बुलंद हो रहा है, तालिबान जैसे संगठनों का, तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल एक गोदी मीडिया का भी है। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।